कबीर, आउट ऑफ डेंजर। अगर आज कबीर को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार आप होती डॉक्टर वानी। कबीर ही क्यों? डॉक्टर अबीर के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार भी तो डॉक्टर वानी है ना। मतलब हम स्टॉकर को ढूंढते रहे, पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाया हमने, सब लोग रेडार में थे। डॉक्टर अबीर वो बेकसूर था, उस पर मैंने इल्जाम लगाया। कितनी खराब बात है। और इस हॉस्पिटल पे सब जितने भी लोग हैं, एचओडी से लेकर स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स से लेकर सब लोग रेडार में थे, सब पे शक था। लेकिन यहाँ तो विक्टिम ही क्रिमिनल निकली। सृष्टि ने पहले ही मुझे बोला था कि ये डॉक्टर वानी हो सकती है, मुझे शक है, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, कैसे कर सकती है वो ऐसे, वो क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि वानी खुद अपने साथ ऐसे कर सकती है। कौन करेगा ऐसा? क्यों डॉक्टर वानी, हम यहाँ आपके लिए इतनी फिक्र करते रहे, आपके लिए परेशान होते रहे और आप हमारे इमोशंस के साथ खेल रही थी। मैंने खुद डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर तन्वी से कहा कि वो आपके साथ रहें, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था। मेरे होते हुए इस हॉस्पिटल की सीईओ होने के बावजूद मैं अपनी फीमेल एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पता है आपको मुझे कितना खराब लग रहा था इस बात पे। और ये सारे इंसिडेंट्स आप खुद स्टेज कर रही थी। Why and how could you do this? I'm sorry, लेकिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब नहीं हो सकती। तुम्हें बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। प्लीज टेल अस। और मुझे तो कम से कम बता ही सकती हो क्यों किया तुमने। ये तो धोखा किया ना तुमने मेरे साथ। मेरा विश्वास तोड़ा तुमने, मेरा भरोसा तोड़ा तुमने, ये तो गलत है। गलत किया तुमने मेरे साथ। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। वो पहले वो पेंडेंट टूटा, वो झूठ। मैंने तो इसे अभी कुछ ही घंटों पहले लॉकर में रखा था और ये अब ठीक हो चुका है। पीछे वो व्हाइट बोर्ड पे आई लव यू लिखा था, वो भी झूठ। गाड़ी में फूल, वो झूठ। बाथरूम में वो आई लव यू लिखा हुआ है नेल पेंट से, वो झूठ। ताकि तुम पकड़े ना जाओ तो सीसीटीवी पे ब्लैक पेंट स्प्रे कर दिया। सॉरी मानी, बट लेकिन तुमको बताना होगा तुमने क्यों किया ये। प्लीज टेल मी। क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपसे दूर जाने के पहले बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, आपकी याददाश्त वापस लाने की। मुझे धोखा दे के वानी? नहीं, बस एक पुरानी बात याद दिलाकर। जैसे आर्ट कैफे में पेंट करते हुए आपको अंगूठी के विजुअल्स आए थे, मुझे लगा था शायद मुझे स्टॉक होता हुआ देखकर आपको शायद आपको कुछ याद आ जाएगा। स्टॉकिंग से कैसे वानी? एक आप ही थे जिसके साथ मैंने दिल्ली का वो इंसिडेंट शेयर किया था कि किस तरह एक स्टॉकर ने मुझे परेशान किया था, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा था। जब मैं यहाँ आई थी तो अपने ही अंदर बहुत ही सिमटी हुई सी रहती थी, किसी की आहट से भी डर जाती थी। और मैंने आपसे वो बात शेयर की थी, सिर्फ आपसे। पूरी दुनिया में बस सिर्फ आपको बताया था मैंने सब कुछ। आपने मुझसे बात की थी, मुझे हिम्मत दी थी, मेरा सहारा बने थे। और अपने दिल्ली के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उसे अरेस्ट भी करवाया था। उन्हीं दिनों हम एक दूसरे के करीब भी आए थे। हम दोनों दो टूटे हुए इंसान थे जो अपनी अपनी सिचुएशन के साथ कोप अप कर रहे थे। मैं अपनी स्टॉकिंग से और आप थ्रू के जाने से। हम दोनों ने उस वक्त एक दूसरे का ख्याल रखा था, एक दूसरे के जख्मों के मरहम बने थे। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि शायद एक आखिरी बार एक कोशिश करूंगी तो शायद मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा, शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक ही पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था डॉक्टर। जब आपको गोली लगी थी तो आप तो मौत से लड़कर वापस आ गए थे। मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था। मैं तब से बस इंतजार ही कर रही हूँ। रोज आपको डॉक्टर सृष्टि के प्यार में तड़पते हुए देखती थी। वो प्यार जिस पे मेरा हक था, वो हक आपके दिल में अब डॉक्टर सृष्टि के लिए था।
तो बस ये मेरी एक आखिरी कोशिश थी और इस कोशिश के चक्कर में मैंने पता नहीं मैं क्या कर बैठी। मुझे पता है मैंने जो भी कुछ किया है मैंने गलत किया है, मैंने सही नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था पता नहीं मुझे किस गलती की सजा मिल रही थी। अपने प्यार को पाने के लिए मैंने सबको परेशान कर दिया ना। इतनी सेल्फिश हूं ना मैं। तुम सेल्फिश नहीं, मैंने तुम जैसा सेल्फलेस इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीती हो वानी, सिर्फ दूसरों के लिए। तुम चाहती तो अपने प्यार का हक मांग सकती थी, मजबूर करती मुझे ये प्यार अपनाने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने नहीं किया। तुम चुप रही, तुमने इंतजार किया उस दिन का कि शायद मेरी याददाश्त वापस आ जाए और तब मुझे अपने आप इस प्यार का एहसास हो। इंतजार की भी एक हद होती। मैं जानता हूँ वानी, ये तुमने जो ये स्टॉकर का जो गेम खेला है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि तुम खुद इस ट्रॉमा से गुजरी हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वानी, तुमने जो भी कुछ किया है वो मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए किया। मैं समझ सकता हूँ, इट्स ओके। अपनी याददाश्त खोने से ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं इस प्यार को जान ही नहीं पाया। मुझे ये प्यार याद ही नहीं आया। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है वानी। दिल तो बहुतों के टूटते हैं, पर हर कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। जो मैंने किया वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं गुनहगार हूं हम सबकी। यहाँ अगर कोई गुनहगार है तो मैं हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर ये प्यार कबूल कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। माने, मैं वादा करता हूं मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं। कोशिश थॉक प्यार कोशिश करने से नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मुझे है, आपको नहीं है। मेरा मतलब मुझसे नहीं है, डॉक्टर सृष्टि से है। और मुझे ये सच एक्सेप्ट करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। सिर्फ माफी भी काफी नहीं है। मैं पुलिस में जाके सब कन्फेस कर दूंगी। नहीं वानी प्लीज, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। और क्या कन्फेस करोगी? ये कि तुमने जो भी कुछ किया ये मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए किया? नहीं प्लीज, किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। न पुलिस को कुछ पता लगेगा और ना यहाँ किसी और को। ये बात यही खत्म है, बस इट्स ओवर। मेरे लिए भी। मेरे पास मेरे लीव्स हैं।
मुझे नोटिस पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। वाणी, नहीं डॉक्टर देव, अगर मैं इस हॉस्पिटल से मूव आउट नहीं करूंगी ना तो मैं लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। शायद मैं जहां से आई थी वही मेरी जिंदगी, वही मेरी खुशी है। मुझे वहीं वापस लौट जाना चाहिए। पर आप डॉक्टर सृष्टि को अपने प्यार के लिए जरूर मनाना, अपना प्यार पाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ सिर्फ आप ही नहीं, डॉक्टर सृष्टि भी आपसे प्यार करती है। मैंने देखा है उनकी आंखों में आपके लिए प्यार। मेरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, आपकी लव स्टोरी तो पूरी हो सकती है ना। चलती हूँ। जब तुम मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं डॉक, बाकी का सफर मुझे अकेले ही तय करना है। ठीक है डॉक्टर देव मेहता। अब है कहाँ धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्दया बेदर्दया क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया। यादें रुसवा हुई धुंधली सिसकी हुई